चलिए दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है बिग बॉस 18 के आज के अपडेट में। आपको बताऊं क्या क्या हुआ और आगे क्या क्या होगा। सबसे पहले बता दूं भाई कि सलमान खान अपने जाने माने अंदाज में शो में एंटर करते हैं और फिर घर वालों को भाई आपस में भाई लड़ाने के लिए पहले हमको एक उनके कुछ कुछ ओपिनियंस वगैरह दिखाते हैं। और फिर भाई दिग्विजय को जो निर्णय ले रहा था कशिश को बचाने का, वो भाई बिग बॉस वाले ज़बरदस्ती करते रहते हैं उसके साथ कि क्यों नहीं बचा रहा भाई, कशिश को बचाओ यार हमारी तरफ से। हमारी तरफ से हम भाई उसको बचाना चाह रहे हैं कशिश को, ये तुम कैसे नहीं बचाओगे, तुमको बचाना पड़ेगा जबरदस्ती। उसके पीछे पड़ गए भाई, जबकि वो क्लियर कट मना कर रहा है कि उसको नहीं मतलब रखना। और फिर बाद में कशिश और दिग्विजय का साजिश रचते जो माइंड गेम्स खेल रहे थे उसका भी वीडियो रिलीज कर दिया गया और उसको सबको दिखा दिया गया बोला बोला कि रजत को, ईशा को, विवियन को, सबको और शिल्पा को और कल जलन को, ये सबको एक साथ बैठा दिया। और भाई फिर उनको ये वीडियो दिखाया है ना। और फिर सारी साजिशें खुल गई कि रात को भाई ये लोग प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं और फिर फालतू का लड़ते हैं और फिर से भाई एक हो जाते हैं, क्योंकि ये भाई जानबूझ के अपने फायदे के लिए दिग्विजय उस चीज़ को यूज़ करना चाह रहा है। खैर बहुत भाई उसकी पुरानी आदत है भाई, रोडीज में भी कुछ ऐसे ही चाले चलता था, बेचारे गौतम गुलाटी को से मरवा दिया इसने। हैं? और अब खुद पे बीती भाई कशिश जैसे दिमाग वाली लड़की मिल गई। और भाई वो शुरू से उसका कनेक्शन और किसी के साथ था। और वो शो भाई अलग है, वो स्प्लिट्स विला में कनेक्शन के ऊपर चलता है और उसमें भाई आपसी वोटिंग से निकाल दिया जाता है किसी को भी, है ना। तो उसमें भाई इसका कनेक्शन जहाँ तक आईडी था और इसकी इसका इसकी उन्नति थी भाई, तो ये दोनों की भाई आपस में बनी नहीं, तो भाई उन्नति ने भी इसके खिलाफ जो कुछ कुछ लिखा है सोशल मीडिया पे वो भी बता दिया। थोड़ा सा दिग्विजय को गेम के लिए जगाने की भी कोशिश की। और सबसे पहला वार तो भाई रजत पे हुआ, उसको जो डरा धमकाने का जो जो उसका भाई गलत तरीका है उस पर सलमान खान बहुत अच्छे से समझाते हुए बताते हैं। और जैसा वो डिसरिस्पेक्टफुल बड़ों से बात करता है उसके ऊपर भी उसको चमकाया, लताड़ दी। और शिल्पा को बोला कि भाई आपको किसी और की सहारे की ज़रूरत नहीं है, ये चाहे वो करण हो चाहे विवियन हो। तो विवियन ने भी उस दिन बताया था भाई उनको साइनस का पेन हो रहा था, तो इसलिए भाई वो आराम आराम से सोए थे गोली दवाई खा खू के। और करण ने ही इसलिए स्टैंड लिया था उस टाइम पे। फिर थोड़ा सा मुद्दा शिल्पा पे भी रहा और थोड़ा सा फिर अविनाश से भी सवाल जवाब किया, तो अविनाश ने भाई एक बात दिल वाली बोल ही दी मेरी कि भाई जैसे ये शिल्पा यूज़ कर रही हैं उसको लेके भी भाई फिर बाद में जो गुस्सा निकालने वाला जो एक टास्क है, कार्य है, वो भी करवाया गया। उसमें भाई सब ने एक दूसरे को पंचिंग बैग बना बना के मारा, तो उसमें भाई अविनाश ने मेरी दिल की बात बोल ही दी आगे। करण को मार रहा था जब जब उसने बोल ही दिया कि भाई करण घटिया इंसान है। और उसके साथ भाई तूने जिन लोगों का नाम लिया तो चुम चुम को नहीं बोलना था, तू बोलता चुम को छोड़ के भाई, चुम क्योंकि घटियापन नहीं करती, ना ही भाई वो बैड वर्ड यूज करती। तेरे कोई साला बोल रहा था और उस टाइम पे भाई तू गलत ट्रैक पे जा भी रहा था अविनाश, इसलिए भाई चुम को सपोर्ट मिला भाई। चुम को छोड़ के भाई तू सबको बोल दे, वो सब चलेगा, है ना। और बग्गा का भी पॉलिटिकल करियर खत्म करने वाली बात थी, उस पर भी ईडेन भाई आखिरी में बजी थी एपिसोड के आखिरी में, काफ़ी अच्छे से बात कर रही थी ईडेन भी जो है अविनाश से। और इससे कि उनका भाई पर्सपेक्टिव जो लेके आए थे करणवीर को पसंद करने का वो चेंज हो चुका है। और भी उसने उसका गेम देख लिया ना, नोटिस कर लिया भाई, परखते इंसान को जब पता चल रहा है। और फिर भाई दिग्विजय दिग्विजय को काफ़ी देर तक समझाया, फिर रजत को तरह तरह की चीज़ों का एग्जाम्पल दे के समझाया गया कि भाई ऐसा एटीट्यूड लेके चलेंगे तो भाई लाइफ में कुछ भी नहीं सीखेंगे। और ये भाई उनके लिए अभी 28 ही साल के हो और भाई आपके लिए सीखना जरूरी, उनके सामने तो हाँ में हाँ भर लिए। और फिर भाई अभी इन इन दोनों का बॉन्ड तोड़ने के लिए भी बिग बॉस ने बोला कि अब इन दोनों का भी तोड़ा जाए, दिग्विजय और रजत का भी बॉन्ड तोड़ दिया जाए। तो भाई उन दोनों के बीच में भी कर ही दिया उन्होंने। दिग्विजय एक्सपोज हो गया ना, उसने बोला ना कि मैंने दिमाग का खेल था, है कि नहीं भाई। वो समझ गया उनका कि ये भाई वो अपना दिमाग लगा रहा है और फायदा निकाल के मेरा यूज एंड थ्रो कर रहा है। तो रजत भाई भड़क गया थोड़ा बहुत, पर फिर भी भाई वो लेवल पे नहीं गया जो कि भाई वो जात भाई होने के नाते जो उसका भाईचारा निकला था वो उसको कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है वो निभाएगा एंड तक, है ना। उसके साथ उतना बिटर नहीं होगा। और बिलो द बेल्ट जो विवियन के साथ भी वो धमकीबाजी दिया था कि कोने में चिपका के काने में मुंह में बोल रहा था। अच्छा भाई ये सलमान भाई आपने देर से थोड़ा उठाया और सही मुद्दा उठाया।
और कल के एपिसोड में भाई हिना खान आती हुई दिख रही थी। वो भी भाई काफ़ी बढ़िया फाइटर है, कैंसर से फाइट कर रही हैं, वो भी 3rd स्टेज का भाई। सल्यूट है भाई हिना खान को भी। वो भी पहली बार भाई उनको देख के ऐसे इंस्पिरेशन जैसा फील हुआ भाई। इंस्पिरेशन है वो हर एक के लिए, लड़का हो चाहे लड़की हो भाई। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो नहीं हो भाई, मगर वो एक इंस्पिरेशन तो है भाई। है कि नहीं? किस तरह से वो फाइट कर रही हैं ये सब चीज़ को, इसके लिए भाई उनको सल्यूट देना चाहिए और रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए सबको भाई। और भाई थोड़ी सी वीक दिख रही थी हिना जो, क्योंकि भाई उनके भी जो चलते रहते हैं है ना, उनका भी जो कीमोथेरेपी के सेशन से वो लेती रहती हैं। और वो भी भाई करणवीर को ये चीज़ के लिए बोल रहे थे कि ऐसे बेनिफिशियल फ्रेंडशिप में ना पड़े। शिल्पा की जो स्वार्थ सिद्धि वाली फ्रेंडशिप है उसमें आप अपने आप को ना झोंकें। और शिल्पा से भी कुछ कुछ सवाल पूछे थे फिर बीच बीच में सलमान खान ने, उनकी गेम को लेके, जो वो करण और इसको विवियन को लेके करती रहती। फिर विवियन से भी सवाल पूछे थे कि आपका क्या कहना है इस पे, है ना, कि शिल्पा शिल्पा को आप ऐसा क्यों बोलते हो, ये सीरियस बात है। करण बोलता है कि ये सीरियस है, तो वो बोलता है कि नहीं नहीं, मैं सीरियसली नहीं पूछता हूँ, मैं उनसे मज़े लेता रहता हूँ उनको। मैं भी जानता हूँ कि भाई वो किसी मैं थोड़ा ज़्यादा फेवरेट हुआ है कि नहीं, क्योंकि मैं लाडला हूँ ये और वो तो भाई मैं थोड़ा ज़्यादा फेवरेट हूँ, तो उसमें भी करण भाई पहले ये मुद्दे पे करण और विवियन की सहमति थी कि वो थोड़ा ज़्यादा विवियन को मानती है। और मैं ये भाई बता रहा हूँ कि ये उनका गेम है। विवियन के साथ मिल के उन्होंने भाई गेम हमेशा करण के खिलाफ ही खेला है। तो भाई इस पे हिना खान ने भी उनको वार्न कर दिया। अब भाई इतने लोगों को वार्न करने पे कोई इंसान नहीं नहीं अपने आप को सुधारे, फिर से वो उन्हीं उन्हीं लोगों में घुसता रहे, तो भाई घुसने दो भाई। उसकी वो जाने, फिर भाई एलिमिनेशन हो जाएगा और फिर भाई शिल्पा जी बच जाएंगी, अपने आप को बचा लेंगी। और करणवीर भाई उनसे पहले एलिमिनेट हो जाएगा, जबकि तुम भाई एक पोटेंशियल विनर हो सकते हो इस शो के। है कि नहीं? अविनाश है, ये है। फिर चाहत के गेम को लेके भी एक मज़ेदार चीज़ बताई भाई। पजल जैसे कैसे वो दोस्ती दुश्मनी भाई उसकी 1-2 दिन से ज़्यादा टिकती नहीं। विवियन के साथ दोस्ती तो हुई नहीं भाई, और भाई दुश्मनी दुश्मनी। और थोड़ा सा उनके लहजे को लेके ही टारगेट किया था जब वो पंचिंग वाला जो राउंड था ना चाहत ने। और विवियन ने भी एक हल्की सी जो उनकी जो आदत है पीछे पड़ जाने की और भी चीज़ों को लेके बदतमीजी करने की, वो बोलते कि मेरे मेरे को ही बद्दा बनाने की बजाय इन्होंने घर पे इतना ध्यान दिया होता, तो वो इनके लिए भी, गेम के लिए भी एक ग्रोथ दिखती है ना। कशिश भी बीच बीच में अच्छे अच्छे अपने ओपिनियंस देती जा रही थी, अपना पक्ष उन्होंने भी अच्छे से रखा कशिश ने पूरे एपिसोड में। भाई कशिश इससे ज़्यादा अच्छी लड़की है देखा जाए तो भाई। और गालियों का यूज़ करने की बात क्या है भाई, तू भी तो कितना कुछ बोल देता है बिलो द बेल्ट, तू भी तो गया होगा। उसको भाई इतने सारे लोगों की गाली पड़ेगी तो भाई वो रिटर्न में क्या देगी तेरे को? क्या लग रहा है कि भाई आजकल के जेंजी जनरेशन के लोग के बस भाई जी सर थैंक यू ऐसा बोलती क्या भाई? उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दे दिया तो कशिश जहर हो गई भाई। ऐसे तो भाई बहुत लड़कियां देती हैं। है कि नहीं भाई? जब अपने आप को भाई, जब लड़के लोग शर्म नहीं खाते तो लड़कियां क्यों सिखाएं भाई? है कि नहीं भाई? जब रजत भी तो कितनी कितनी दे दे के भाई सबके साथ बदतमीजी कर चुका है, वो चीज़ भी अविनाश ने और इन लोगों ने उठाई। है कि नहीं? अविनाश की बदतमीजी तो सबको दिख गई भाई। और ये जो इतने सारे लोग करते हैं आज के एपिसोड में भाई, ईशा ने भी काफ़ी अच्छे रजत की आंखें खोलने में मदद की। और भाई फिर बाद में ईशा से बात करने जा जबरदस्ती का दिग्विजय पीछे पड़ गया कि भाई फुटेज दे भाई, मेरे को 10 मिनट का फुटेज दे, 10 मिनट का मेरा फुटेज कंप्लीट नहीं हुआ है। तो भाई ले भाई, तू अब टाइम गॉड है तो तेरे से बिग बॉस ने जम के फुटेज निकाल लिया। और भाई आधे से ज़्यादा टाइम दिग्विजय पास्ट में ही अटका दिखा, शो रिलेटेड बहुत कम बात करा, तो कशिश ज़्यादा शो में इन्वॉल्व दिखी इनसे ज़्यादा। मैं तो चाहूँगा कि भाई कशिश बचे, है ना, उनको 1-2 चांस और मिले और भाई वो कशिश दिग्विजय को इस बार फिर से निकाल दे तो भाई डबल बाजी हो जाएंगे। वो उसने बोल भी चुकी भाई मेरे को 2 करोड़ रुपए देंगे तो मैं भाई ये शो भी छोड़ के निकाल दूंगी इसको तो भाई फिर से दिग्विजय का डबल डबल धमाका हो जाएगा भाई। और भाई रजत और दिग्विजय की जब तक लड़ाई नहीं हुई, बिग बॉस ने शुरू से माहौल बना के ही रखा भाई कि इनकी लड़ाई तो आज अपन करवा के रहेंगे भाई। दिग्विजय को एक्सपोज कर दिया भाई पूरी तरह से बिग बॉस ने भी, कुछ कुछ सलमान खान ने भी। रजत दलाल को भी भाई सुधारने की काफ़ी अच्छी कोशिश की, और उनके गेम में भी मैंने देखा काफ़ी उन्होंने सुधार किया है अपने रवैये में, लिहाजे में। और थोड़े बैठने के तरीके में भी सलमान खान ने खुद का ही एग्जाम्पल दिया भाई।
कि मैं मेरा भी गलत था जब मेरा इंटरोगेशन पे वो अपन ने देखा था ना, पैर पैर रख के बैठे थे। और भाई लेज़र लाइट वाली जो ये एडिटिंग करते हैं आँखों से, उस पे भी भाई बहुत बढ़िया मज़ा ली है। सलमान खान को शायद भाई पसंद नहीं आती है लेज़र लाइटिंग की, और आधी स्टेटमेंट डाली जाती है, जैसे कि आपने देखा होगा ना उसकी वो प्रियंका जग्गा वाली भी, उसकी जो घटिया बातें थी पंजाबी पंजाबी भाई में, भाई याद आ गए इनको। मन्नू मनवीर याद आ गए भाई सीजन 10 के। उनकी दोस्ती का मिसाल दे दी गई भाई। ऐसे ही जाट जाट आप लोग भाई भाई हो। और भाई फार्मिंग सन्स करके है कि उसको बोला था भाई, बहुत अच्छी बात है उसको भाई पूरी तरह से समझने की कोशिश की। सलमान खान ने इतना अच्छा टाइम दिया रजत को भाई, अपने आप को अच्छा दिखाना चाहिए। और भाई टॉप 5 में वो भी एक अच्छे दावेदार बन सकते हैं, एक नहीं ट्रॉफी के लिए भी वो दावेदारी दे सकते हैं, क्योंकि भाई फैन बेस अच्छा है उनके पास। ये देखना भाई, ये फैन बेस बोलने लगा मैं भी उनकी लैंग्वेज में, चंद्रिका दीक्षित की बड़ा पाव गर्ल की भाई, ये लैंग्वेज उनकी, उनका भी सीजन देखा था ना मैंने, इसलिए भाई उनका निकल गया वर्ड। ये कॉपीराइट नहीं दे दे है कि नहीं। और भाई और भी अपडेट के लिए भाई चैनल लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना। आज का एपिसोड पूरा धमाकेदार था, अच्छी क्लासेस लगी सब लोगों की। और ये एक टास्क भी हुआ तांडव रूम में, उसी में ये पंचिंग करके अपना गुस्सा निकालना था। दिग्विजय ने कशिश पर निकाला, कशिश ने भाई रिटर्न बैक दिग्विजय को डबल दे दिया है ना। और भी अपडेट के लिए चैनल लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। और भाई कल का प्रोमो भी धमाकेदार होने वाला है। अब भाई इनकी टीआरपी गिर रही तो भाई ये लाइन पे आ रहे हैं। और बिग बॉस भाई पहली बार देख रहा हूँ, इतना ज़्यादा इतना अच्छा एफर्ट दे रहे हैं। लोगों को देखना चाहिए और भाई काफ़ी सपोर्ट करना चाहिए जो भी आपको। भाई करण को आप जितना देखना चाहते हो तो भाई उसको भी सपोर्ट तो दो ना भाई। देखेंगे नहीं तो भाई ये आपका सपोर्ट वेस्ट है भाई। सोशल मीडिया पर करने से कोई फ़ायदा नहीं भाई, शो देखो भी तभी मज़ा आएगा, तभी लोग उसकी फुटेज ज़्यादा दिखाएंगे, है ना। नहीं तो भाई अपने मनपसंद विनर बना देंगे और फिर आप भाई रोते रह जाओगे, वही बस है कि नहीं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल एक और नए अपडेट में।